आपसे, और मैं अपने रिव्यूज में अक्सर इसके बारे में बात भी करता रहा हूं कि कुछ ऐसे सीक्वेंसेस और सीन्स आते थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ड्रामा जो मुझे लगता था यार कि ये ड्रामा दो अलग अलग इंसानों ने लिखा है। जैसे कि हम मिराल और डॉक्टर हारिस की अगर बात करें, जो मिराल और हारिस का आपने स्पेशली जो रिश्ता दिखाया जिस तरह से, मेरी तो वो समझ में ही नहीं आया। पहले तो मुझे ये बताएं, अब क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर आ गए हैं, तो ये जो हारिस का आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया, ये कैरेक्टर मेरे हिसाब से बहुत सारे जावियों से फ्लॉड था। एंड फ्लॉड आई से इन द सेंस के एक तरफ तो वो एक साइकेट्रिस्ट है, और ये जो एक डिबेट है जिसके ऊपर हमने भी बहुत बात की कि एक साइकेट्रिस्ट एक पेशेंट के साथ किस तरह से एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स ऐसा होता है, बट वो इन्वॉल्व हुआ इस रिलेशनशिप में। एंड कुडोज टू ऑल ऑफ यू के बाद में आपने कुछ एपिसोड्स के बाद ही सही, लेकिन आपने उनका वो रिलेशनशिप खत्म होते हुए भी दिखाया, और आपने ये क्लैरिफाई कराया अपने ही कैरेक्टर्स के थ्रू कि किस तरह से एक साइकेट्रिस्ट और एक पेशेंट का रिलेशनशिप दुनिया में मायूब समझा जाता है। सो उस बात में आपको अप्रिसिएशन भी मिलती है। लेकिन इस पूरी चीज के बाद भी जब मिराल और डॉक्टर हारिस की शादी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सब जो लाखों ऑडियंस देख रही है ड्रामा, वो मिराल को समझ रही है, लेकिन वो शख्स जिसकी मिराल से शादी हुई है वो तो बेचारा मिराल को समझ नहीं पा रहा। ऐसा क्यों? हाँ, इसमें एक तो जुमला मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं अनाया के कई जुमले सुन के ये सोचता था कि ये मैंने लिखा है, वैसे हारिस का कैरेक्टर भी कुछ जगह देख के मैंने सोचा कि ये मैंने लिखा है। पहली अच्छा। बात तो ये। दूसरा, उसमें यकीनन मैं इस चीज को ये देखता हूँ कि मेरा पहला सीरियल था, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो मुझे इस बात का एहसास है कि उस कैरेक्टर में कुछ फ्लॉज थे। अब मैं ये तो कह नहीं सकता, क्योंकि सच तो सच होता है। मैं तो ये तो कह नहीं सकता कि अब मैं आप उसको जस्टिफाई करूं कि नहीं ये ऐसे था और मैंने ऐसे किया था। यकीनन उसमें कुछ फ्लॉज थे, और उस फ्लॉज में मैं ये आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों को उतनी परेशानी नहीं हुई होगी जितनी परेशानी मैंने उस दौर में देखी, और जिस जहनी टॉर्चर से मैं उन दिनों में गुजरा। तो यकीनन वो एक गलती हुई मुझसे उस स्क्रिप्ट में, और मैंने उस गलती से बहुत कुछ सीखा। ये तो काशी भाई आपने बात ही खत्म कर दी है। मेरे इंटरव्यूज में तो मसला शुगल तब लगता है जब अगला बंदा डिसएग्री करे। अब आपने तो मान ही लिया कि डॉक्टर हारिस का कैरेक्टर जो था वो फ्लॉड था, और उससे आप उसमें आपसे गलती हुई इस कैरेक्टर को कंसीव करने में। तो अब मैं आगे फिर क्या आपसे मैं लड़ू किस बात के ऊपर? नहीं नहीं, मैं देखिए बात पता है क्या है, मेरा ये मानना है कि गलती को मान लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा मुमकिन नहीं है, दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। हाँ, वो दिखाना नहीं, आपने हर चीज तो दिखाने के लिए नहीं होती कि अगर कुछ गलत है तो आप उसको दिखाएं। मुझे एहसास नहीं था जब उस, एक तो ये कि डॉक्टर हारिस हीरो तो नहीं था ड्रामा का, वो एक कैरेक्टर था जो मिराल मिराल के साथ एक कैरेक्टर हम्म। था। क्योंकि हमें उस्मान मुख्तार मिले उसमें, तो वो लोगों ने समझा कि ये कैरेक्टर जो है ये हीरो है ड्रामा का। तो उसमें जब मैं 13 कैरेक्टर सोच रहा था, कि मेरे जहन में आप अगर आप देखें तो मेरे अनाया के माँ बाप, अनाया की मिराल की नानी मिराल, अनाया, हसन। मैंने ये कोशिश की थी कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा ना हो कि वो फजूल में है। जैसे ऐसा नहीं था कि 2 कैरेक्टर्स की कहानियां सिर्फ चल रही। तो 8-9 कैरेक्टर्स को सोचते हुए एक कैरेक्टर में थोड़ा सा मसला हो गया, और मुझे इस बात का उस वक्त तो एहसास नहीं था, लेकिन मुझे बाद में इसका बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ। और मैं अब क्या आप हर बात बता नहीं सकते, मैंने खुद खुद से बहुत सवाल किए इस हवाले से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर पे तब नहीं होना चाहिए था जब आपने 8-9 कैरेक्टर्स पे इतनी ज्यादा मेहनत की, क्योंकि अगर किसी चीज में छोटी सी गलती आ जाए तो फिर लोग 9-10 अच्छी चीजों को छोड़ के उस एक चीज को पिक कर लेते हैं। तो मैं उन दिनों तो इस पॉइंट पे पहुंच गया था कि मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं लिखना, बस बेस्ट। तो थी वो गलती थी, और आप गलतियां करते हैं उनसे सीखते हैं, मैंने सीखा। नहीं काशिफ भाई, पहले तो मैं ऑनेस्टली इन ऑल सीरियसनेस एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि आपका वाकई में बड़ापन है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं आपसे गलती होगी है। बिकॉज हम बहुत सारे सेलिब्रिटी से भी मिलते हैं, आर्टिस्ट से मिलते हैं, क्रिएटिव लोगों से मिलते हैं जो कि बिल्कुल इस जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं जी हमने जो लिखा वही सही है, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है
वो ही सही समझते हैं, और ना सिर्फ सही समझते हैं बट एक तरह से मैं तो कहूंगा थोपने की भी कोशिश करते हैं व्यूवर्स के ऊपर। बट कुडोज टू यू कि आप तो एक्नॉलेज करें कि गलती हो गई। लेकिन अब मुझे ये बताएं, गलती तो चने हो गई, अगर वक्त का पहिया चले और आप कुछ अरसा वापस पहले जा सके, तो मुझे ये बताएं, या आपको अगर दोबारा मौका मिले तो फिर आप डॉक्टर हारिस का जो कैरेक्टर है उसको किस तरह से डिफरेंटली दोबारा लिखेंगे या अलग तरीके से लिखते? इसके लिए आपको मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। मैंने क्यों देने, मैं थोड़ी ड्रामा बना रहा हूँ। ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे लिखा, ऐसे यकीनन नहीं लिखूंगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, मुझे उस वक्त एहसास, एक और बात भी है, अगर रिव्यूज की तरफ से एक वावेला शुरू ना होता तो हमारी ऑडियंस इतनी मासूम है कि वो इन चक्करों में ना पड़ती, क्योंकि एक चीज हाईलाइट हो गई तो फिर वो एक बात शुरू हो गई और वो शुरू होते होते फिर बहुत आगे गई। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि ये दिस इज समथिंग मुझे क्लोज। लगा कि मैंने कोई ऐसा जुर्म कर दिया है। किस बात पे आप कह रहे हैं कि आपको लगा कि जुर्म कर दिया है? किस पर्टिकुलर बात के ऊपर आप कह रहे हैं? ये हारिस का कैरेक्टर जो था, नहीं, इन इट्स इंटायरिटी हारिस का कैरेक्टर मुकम्मल तौर पर, या हारिस के कैरेक्टर में कुछ ऐसे आपको लगता है फैक्ट इंग्रेडिएंट्स थे जिसमें कैरेक्टर की जो स्टार्टिंग थी उस पे, वरना हारिस के पास आगे चल के तो एक परफेक्ट हस्बैंड की जो मिसाल थी, जो मैं समझता था कि लड़कियां कहती हैं कि ऐसा होना चाहिए जो हमारे सारे फ्लॉज के साथ भी हमें कबूल करे, वो हारिस ही तो था। हाँ, उसकी ओपनिंग में थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, वरना एंड में खासकर आखिरी किस्त में ये बात तो अब मेरे ख्याल में बड़े बेहतरीन तरीके के साथ इस्टेब्लिश हो गई है कि अगर मियां हो तो डॉक्टर हारिस जैसा ही हो। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शुरुआत में और आप एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि उसकी जो स्टार्टिंग हुई है, हारिस के जो इंट्रोडक्शन था, शायद वो उतना पावरफुल नहीं था जितना हो सकता था। बट मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं इन हाइंडसाइट व्हेन यू लुक बैक एट द कैरेक्टर कि हारिस को साइकियाट्रिस्ट दिखाना जरूरी था? किसी और प्रोफेशन में भी दिखाया जा सकता था? दिखाया जा सकता था, यकीनन दिखाया जा सकता। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि मैं 10 कैरेक्टर्स में मेरी सोच ये थी कि हर कैरेक्टर की एक कहानी हो और हर कैरेक्टर के पास जुमले हो, हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहा हो। तो इतने सारे कैरेक्टर सोचते हुए, एक और बात भी है, मैंने एक साइकियाट्रिस्ट को अपने साथ, मैं उससे बात कर रहा था जब मैंने शुरू किया था हारिस का कैरेक्टर। एक मुझे लगता है गलती ये भी हुई कि मैं जब हारिस का कैरेक्टर लिख रहा था शुरू में, तो मैं एक ऐसी जगह पे था जहां पे सिग्नल्स नहीं आते। अच्छा। तो मैं फोन करने की कोशिश कर रहा था उस साइकियाट्रिस्ट को, जाने से पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो मेरी उससे बात नहीं हो पाई। तो शायद उस दिन उससे बात हो जाती तो कुछ हो जाता, लेकिन ठीक है, जहां इतना अच्छा हुआ वहां थोड़ा बहुत तो चलता है। अच्छा, चले अब उस पार्ट के ऊपर आ जाते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट पार्ट था और जो हमारी ऑडियंस का भी बहुत फेवरेट पार्ट था, और वो एस्पेक्ट सबात का कि जिसने, मैं तो कहता हूं जी, बल्ले बल्ले करा दी। वो था एक तो ऑब्वियसली अनाया का कैरेक्टर, और फिर जो आपने अनाया और हसन का रिलेशनशिप जिस एतबार से दिखाया। काशिफ भाई, हम रोज ड्रामे देखते हैं जिसमें जो बीवी है, जो औरतें हैं, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनको नीचे लगा के रखा जाता है। खावन की तरफ से उनको मारे पड़ती हैं, मारे। डोमेस्टिक अब्यूज जैसा सीरियस और सेंसिटिव इशू, उसको हमने एक रद्दी बना के रख दिया हमारे ड्रामों में, इन ऑल फेयरनेस। उसके अलावा बेतहाशा चीजें हमारे फीमेल कैरेक्टर्स को मुश्किलात, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और उन चैलेंजेस और मुश्किलात के इख्तिताम तक वो जो हमारे बेचारे फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी हाल के नहीं रहते। मैं कहता हूं कि आपको सलाम है कि जैसे आपने अनाया का कैरेक्टर क्रिएट किया, और फिर ये नहीं कि आपने अनाया के ऊपर चैलेंजेस नहीं दिखाए या चैलेंजेस नहीं फेंके, आपने बड़ा सा बड़ा चैलेंज अनाया के ऊपर फेंका। बट ये आपने नहीं होने दिया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अनाया फॉल्टर करे या अनाया कोई ऐसा एक्शन करे, कोई ऐसी बात करे जिसके ऊपर इवन व्यूअर भी उंगली उठा सके यार कि ये इसने गलत किया। ये मुझे बताएं, बीइंग अ मैन योरसेल्फ, टू राइट अ फीमेल कैरेक्टर व्हिच इज सो इंस्पिरेशनल, and I will say this on record, on camera, that where in our industry even women are not able to write such inspirational characters. ये आपने जो अचीवमेंट है, ये आपने कैसे अचीव कर ली? मुझे फिर इसमें नेचर का एक बहुत कमाल इस तरह से लगता है कि मैं जब रेडियो पे काम करता था तो हम कॉल्स लेते थे शोज में, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ
5-6 साल में 20-30 हजार लड़कियों से इंटरेक्ट किया होगा जो अपने मसले ख्वाब बताते थे आपको। क्योंकि मेरा फिर ये मानना है कि आप इतने कीमती नहीं होते, आपका वक्त कीमती होता है, या अल्लाह ताला आपको ऐसी कुर्सी पे बिठा देता है वक्ती तौर पे क्योंकि उसने आपको एक सफर से गुजारना हो।